नमस्कार दर्शकों। मेसी तो फाइनली इंडिया आ चुका है, लेकिन इस ट्रिप पर काफ़ी कुछ ड्रामास डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिले इंडियन फैंस के लिए। चाहे वो कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम हो, दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम हो, या फिर तेलंगाना हो, या फिर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई हो, हर जगह ड्रामा में देखने को मिले। हर स्टेडियम में मेसी का इंडिया आना एक हाइप तो लाती है, लेकिन साथ साथ बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी है इसके साथ इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। मान लो ये एक मेसी का एक टूर ही है, यहाँ कोई फ्रेंडली मैच खेलने के लिए भी नहीं आए, ये बस टूर के लिए आया था स्पेशल इनविटेशन से। मेसी ने कहा है कि वो दोबारा वापस आएंगे इंडिया में, शायद अगली बार वो खेलने के लिए आए। दोस्तों, जिस तरह से इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स को प्यार, उनके लिए क्रेज हो और सपोर्ट हो, काश उसी तरह हम इंडियन प्लेयर्स को भी इस तरह इम्पोर्टेंस दे दे तो इंडियन फुटबॉल अभी बहुत ऊंचाई में पहुंच जाता होता। I request you, come and watch us in the stadiums. Scream at us, shout at us, abuse us. Who knows? One day, we might change you guys. You might start cheering for us. मेसी को लेके आ रहे हैं केरला में, 150 करोड़ रुपए खर्च कर। 150 करोड़ रुपया अगर तुम मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे को मैं 10 मेसी भी निकालूंगा और वर्ल्ड कप भी पहुंचाऊंगा। इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट और फुटबॉल मैनेजमेंट की करप्शन की वजह से इंडिया का फुटबॉल का एनवायरनमेंट अभी भी बहुत दबाव में है और बहुत पीछे है। और आईएसएल के बारे में तो आपको पता ही है, ये होगा कि नहीं होगा किसी की आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो जो दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे के बारे में बात करने आया हूँ वो अपने अरुण जेटली स्टेडियम में और वानखेड़े स्टेडियम में ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, ये फुटबॉल इवेंट था ही नहीं, ये पूरा का पूरा एक मार्केटिंग इवेंट था। इसमें बस मार्केटिंग ही चल रहा था, प्रमोशन चल रहा था। जैसे आपने देखा है, जो आईसीसी का चीफ जय शाह, उसने मेसी को एक क्रिकेट बैट हैंड ओवर किया है। मतलब फुटबॉल में क्रिकेट बैट का क्या मतलब है। और आईसीसी वर्ल्ड कप का बोर्ड भी देखा है, जो जय शाह ने पकड़ाया हुआ था मेसी को, इंडिया वर्सेस यूएसए का। ये पूरा का पूरा मार्केटिंग इवेंट था, जैसे मैं बता। और उसके बाद कुछ ऑकवर्ड सेल्फीज भी देखी है हमने। और स्पेशली जिस तरह हमने इंडियन फुटबॉल कैप्टन के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट देखा है, जो वानखेड़े स्टेडियम में था, वो काफ़ी याद रहेगा लोगों के दिलों में। ये अलग बात है, कुछ फैंस ने छेत्री को सपोर्ट भी किया है, चीयर भी किया है इसके लिए। लेकिन उस मीटिंग में हमारे इंडियन फुटबॉल कैप्टन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। उसमें तो सारे के सारे क्रिकेटर्स ही आए। जैसे मेसी को सचिन तेंदुलकर का जर्सी दे रहे थे सेल्फी के साथ, बट सुनील छेत्री को मेसी का जर्सी पहनाया हुआ था। वो भी फडणवीस और महाराष्ट्र का पूरा प्रमोशन है उसमें, शर्ट में। सुनील छेत्री को तो उनका जर्सी देना चाहिए था मेसी को। मतलब इस फुटबॉल इवेंट में फुटबॉलर से ज़्यादा क्रिकेटर्स को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, और बॉलीवुड्स भी है इसमें। हमारी इंडिया में फैंस की कमी नहीं है, बस मैनेजमेंट में ही कुछ गड़बड़ है। इंडिया कब वर्ल्ड कप खेलेगी ये तो बहुत दूर की बात है। अभी इंटरनल मैटर में ही सॉल्व नहीं हो रहा है, इंटरनल में ही गड़बड़ है। सुनील छेत्री इंटरनेशनल फुटबॉल स्कोरिंग में तीसरे नंबर पे आता है आफ्टर मेसी एंड रोनाल्डो, लेकिन इंडिया में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वैल्यू नहीं है। ये जो भी क्रेज आपने देखा, ये सब हाइप था एक। दोस्तों, आप बताइए कि आप चाहते हैं कि इंडियन की फुटबॉल ग्रोथ हो, और आप दिल से सपोर्ट करते हैं इंडियन फुटबॉल टीम को। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही।
बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।